लिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा फरमाएँ, सल्लल्लाहु बुलंद आवाज़ से साफ करें। वक्त इतना कम है कि ये बताने का भी वक्त नहीं कि वक्त कम है। बाबा जी मेरे इंतहाई मोहतरम में मुश्ताक शाह साहब और आप सब उनके मुश्ताक हैं और वो हुसैन बादशाह के मुश्ताक। मेरे बाद उनका खिताब है। काफ़ी से ज़्यादा ज़ाकिरीन को मैंने बैठ के सुना। शेड्यूल तो सबके मसरूफ़ हैं, लेकिन मुझे ज़ाकिर अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूँ, मैं खुद भी शिया हूँ। लिहाजा तमहीदी मराहिल मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। जलालपुर जट्टा में मज़हब कितने हैं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अंदाज़ा मेरा कन्फर्म है कि जलालपुर शहर मुसलमानों का है। और जब कैमरे मौजूद हो ना, फिर बात एक मज़हब तक नहीं रहती, बात चार दीवारी तक नहीं रहती। मुसलमानों के शहर में एक ज़रूरी ऐलान कर रहा हूँ कि जोगी महल्ला में ये शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटों का जिक्र हो रहा। मुसलमानों मेहरबानी बेटा, ये मुझे मौका दे, वक्त कम है। मुसलमानों जिंदगी का एतबार कोई नहीं, लम्हों का यकीन नहीं है। कितना अजीब लगता है यार, वो तुम्हारे शहर की गली में तुम्हारे नबी के बेटों के जिक्र की महफिल हो रही हो और तुम शियों की मजलिस कह के रास्ता ही बदल लेते हो। आप जी हैं सर, बस हमें चंद मिनट मैंने एक दो मैसेज देने हैं। पढ़ना तो शाम तक जाकिरीन ने, लेकिन ये बात जो मैं कहना, हमारे भाई कहते हैं जी जब हम शिया नहीं हैं तो आप क्यों चाहते हैं हम मजलिस में आए। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं भाई, आप शिया नहीं हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मुसलमानों, मैं साउंड पे कह रहा हूं, कैमरों के सामने कह रहा हूं, जिस मजहब पे हो उसी पे रहो, लेकिन जब तेरे शहर में तेरे नबी के बेटों के जिक्र की महफिल या मजलिस हो ना, फिर उसमें आया करो। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, गैरत से है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मैं एक जाती तजुर्बा, जाती बात आपके सामने रख रहा हूं। सिंध में हिंदुओं की आबादियां बहुत हैं, वहां से उनके मेंबरान असेंबली भी होते हैं। कुछ अर्सा पहले हैदराबाद जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। बानियान ने कहा जी हमारे इलाके का एक हिंदू शायर है, मेरी तरफ देखें, वक्त इतना नहीं है कि मैं आपको बार बार कहूँ। एक हिंदू शायर है, जब से उससे पता चला कि आप आ रहे हैं तो उसने कहा जी मैंने सैयद साहब का सलाम करना है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। वो जिस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वहाँ पे वो आ गया, हिंदू शायर, और उसने पहला फिक्रा मेरे सामने बैठ के जो कहा, कहने लगे जी आप क्योंकि सैयद हैं, मैंने आपकी जद का कसीदा लिखा है। बड़ा निखरा निसरा माहौल है, आप कमाल बारीकियां समझते हैं, लेकिन ये जो बारीकी मैं कहने लगूं अल्लाह करे आप इसका स्वाद ले जाएं। हिंदू शायर ने जो मौला हुसैन की नज़म पढ़ी, नज़म भाई जी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे मौलवी होके भी उसे न्याज देना पड़े। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे, मेहरबानी सर,
वगरना मौलवी मौलवी तो खल्क ही लेने के लिए होता है। जब मैंने बड़ी जल्दी सर जब मैंने उसे न्याज दी तो उसने एक छोटा सा वाकया सुनाया। वाकया बज़ाहिर छोटा था, नतीजा बहुत बड़ा था। जी मैं सोजी साथ नहीं ला सका जी, वला के कहने के लिए। और आपकी मोहब्बत है जो आप सुन रहे हो, वगरना शिया मजलसों में मौलवी आजकल सिर्फ बरकत के लिए रखा जाता है। हाँ बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। मैंने क्या कहा, जब मैंने उसे न्याज दी ना तो उसने कहा जी आप सैयद हैं, मैंने आपकी जद की तारीफ़ की, आपने दुआ भी दी, न्याज भी दी। को महीना पहले उसने कहा जी हमारे साथ वाली गोट में, वो पिंड चक नहीं कहते, गोट में इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल थी और इंतज़ाम करने वाले शिया सुन्नी इकट्ठे थे। सिंध में अभी तक कलंदर की मेहनत काम दी। खुदा जानता है ये पूरे मुल्क में होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ताकतें ऐसी इस मुल्क का जिन्हें मुस्तकबिल बारे में नहीं है। आप क्या समझते हैं पारा चिनार में जो शिया कत्ल हो रहे हैं उन्हें कत्ल करने वाले सुन्नी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और सुन्नी तो होता ही वो है जो नौकर पंजतन का हो। मेरी आप ताईद फरमाएं, ये हकायक है। इस मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन 22 रजब को जब मौला के कुंडों का खत्म न्याज होती है ना, तुसी कुंडियां नू की आखदे हो भाई, तो मैनू हैरान क्यों वेख रहा है। और जब 22 रजब को बंदे कहते जी शिया सुन्नी रौला पै गया, और अभी तक भी 22 रजब को कुंडों वाले दिन गलियों में पता नहीं चलता कि शिया घर कौन सा है और सुन्नी घर कौन सा है। मेरी ताईद करो, मेरी ताईद फरमाया। लिहाजा शिया सुन्नी का कोई तफरका नहीं है, ये एक ही नदी के किनारे हैं, एक ही आसमां के तारे हैं। शिया सुन्नी एक ही गुलशन के फूल हैं, क्योंकि दोनों आशिक़े रसूल हैं। लिहाजा उसने हिंदू शायर ने कहा जी मुश्तरका महफिल पाक थी, अहले सुन्नत और शियों ने मिल के करवाई। मैंने इजाज़त मुंतज़मीन से लेके मौला की नज़म पढ़ी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन जो वहाँ पे दीनी शख्सियत बैठी हुई थी ना, दीनी शख्सियत, हुण मैं मसीत दा मौलवी आखां तो फिर ही समझ आउणी। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं भाई। वो हिंदू शायर कहता है कि मुझे तवक्को थी कि ये जो दीनी रहनुमा हैं ये भी मुझे कोई शाबाश देंगे कि तूने हिंदू हो के हमारे नबी के बेटों की तारीफ़ की है। कहते हैं मुझे तवक्को ये थी, ये शाबाश तो देंगे ना कि गैर मजहब का हो के तो मुसलमानों के नबी के बच्चों के कसीदे पढ़ रहे। कहते हैं मैं तवक्को शाबाश की लगाए बैठा था। जब नज़म ख़त्म की ना, शाबाश उन्होंने क्या देनी थी, जले सड़े लहजे में पता है क्या कहते हैं, और तुझे अगर हुसैन इतना ही अच्छा लगता है तो तू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा। जलालपुर जट्टा नहीं पूरा इलाका बैठा हुआ है। इस फिक्रे की बारीकी अगर आप समझ लें, मौली साहब ने गुस्से में क्या कहा, मेहरबानी सही है, मौली साहब ने बजाय शाबाश देने के जले सड़े लहज में क्या क्या। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सौन डाले नू मैं तो नहीं आखे ना मेरी मदद करी, क्योंकि ये जाकिरों का हक है यार। आप बस आपने सहमत करनी है। वो कहता है हिंदू, मुझे मौली साहब ने कहा तुझे अगर हुसैन, प्रॉब्लम हिंदू नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब वक्त जो नहीं है। जले सड़े लहजे में उसे देख के कहता तुझे अगर हुसैन इतना ही अच्छा लगता है तो तू अभी तक मुसलमान क्यों नहीं हुआ। उस हिंदू के मुंह से क्या निकल गया, उसने कहा मौलवी जी मैं कब का मुसलमान हो जाता अगर यजीद मुसलमान ना होता। क्या कहने, क्या कहने। आप जिए सर, आप जिए सर। मुसलमानों बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा, तशरीफ रखे। मैं इसलिए जहां भी मजलिस में जा रहा हूं मुसलमानों की मिन्नतें करता फिर रहा हूं, और रिवाज फिर से डालो।
मजलसों में आने की। चलो सारे ना आओ, जिनके अभी तक निकाह नहीं हुए उन्हें ही आने दो। कोई तो समझेगा मेरी बात को। या बाबा अगर आप यहाँ पे आ गए, बेटा अभी पीछे बख जी, अपने इत्मीनान से रहना, आपकी सोचों से भी जल्दी मेंबर मैं आपको दे रहा। नहीं, मुझे खुद एहसास है बखुदा, ये कोई सरकार का एजाज है कि जाकिर कम पड़ गए हैं, आजादारी गली गली में हो। मैंने क्या कहा है कि जिन, अच्छा मैं बाबा पीर, मैं ये समझता था ये जो निकाह टूटने वाला रौला है ना, ये लोकल छोटे लेवल का है, एवं पिंडा का छोटा मौलवी कहता है कि मजलिस में जाने से निकाह टूट जाता। मैं हैरान हो गया इस इलेक्शन के नतीजे के बाद। हैरान तो खैर सारे ही हुए हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा। इस इलेक्शन के नतीजे के बाद पता चला कि आज़ाद उम्मीदवार जिंदा, बात मैं हमेशा करता हूँ, मौजूद बातें करता हूँ मैं, कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते। लोगों को पता इलेक्शन के बाद चला कि जी आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं। यार किस पार्टी के हैं? और भाई लिखिया नहीं सी होया या का ना बोदो, लिहाजा पता चल गया जी ये तो खान साहब के बंदे चौखे जीत गए। अब खान साहब के जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की कानूनी मजबूरी थी कि एक मखसूस टाइम के अंदर वो किसी पार्टी के शमूलियत ना करते तो उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जानी थी। लिहाजा इमरान खान साहब की भी ये मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी जमात को किसी न किसी पार्टी में अपने लोगों को शामिल करवाना था। लोगों ने इमरान खान से मिलकर कहा जी किस पार्टी में शामिल करवाएंगे? इमरान खान साहब ने कहा जी मेरा किसे पार्टी से एतबार नहीं सिवाय शिया जमात। ये हक़ाइक़, हमारे भाई अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तुसी तो इंज चुप हो गए जी, मैं टीवी ते खबरें शुरू हो गई हैं। और खुदा दा ना जे गल सुनो मेरी, राजा नासिर अब्बास को अल्लाह जिंदगी दे, हमारे शिया आलम है, MWM के चीफ है, हेड है। इमरान खान साहब ने जी हमारे बंदे आपकी जमात में आएंगे। बात मैं टाइम आपका ज़ाया नहीं करने लगा। इमरान खान ने क्या कहा कि हमारे बंदे शिया जमात में शमूलियत करेंगे। जैसे प्रोग्राम बन गया शिया जमात में शमूलियत करने का, सियासी तबसरे शुरू हो गए। शिया राजा नासिर अब्बास आलमदीन ने भी वेलकम कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अब इन्हें शिया जमात में शमूलियत करने। कराची में एक मौलवियों का ग्रुप है जिसे मैं भांजा ग्रुप कहता हूं, जिनका मामू हर साल मरता है। कोई बात नहीं, सारे ना ही समझो तो ठीक है। वो तो अरे वजाहत का वक्त नहीं है, आप जिए सर, आप जिए, मैं मौजूद बात कर रहा हूं। बाबा मुश्ताक पीर खुदा की कसम ये देखे, मैं समझता था निकाह टूटना गली मोहल्ले का रौला है। ओहो हो अल्लाह अकबर, जब मुल्क में पता चला कि ये सारे MP हुए, वो शियों की जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मशहूर हो जाएगी, दुनिया का प्रेस मीडिया कहेगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात एक शिया जमात है। भांजा ग्रुप ने कराची में बेटा फतवा क्या दे दिया कि जिस PTI के बंदे ने शिया जमात में शमूलियत की उसका निकाह टूट जाए। ये बाबा जी बड़े लेवल की बात थी कि जिसने शिया जमात में, मैं समझता था इमरान खान दलेर बंदा है, पठान है, न्याजी है। और जब निकाह टूटने का फतवा आया ना, सारा तो पहले खान साहब पीछे हुए, उनकी मजबूरी थी, उनका पहले ही निकाह का केस अदालत में था। नहीं नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे।
खैर मैं इस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा कि खान साहब ने मौलवियों के डर से एक ऐसी गैर शिया जमात में शमूलियत की जिसके वजूद के लोगों को बाद में पता चला। इमरान खान साहब से लेके मैं मंसूरा तक, मंसूरा से लेके डेरा इस्माइल खां में इन बैठे हुए किबलों तक जिनके बड़ों ने कायदे आजम को काफिर कहा था, हाँ ये फतवे रिकॉर्ड पे मौजूद है। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम को काफिर कहा गया, जिनके बड़ों ने कायदे आजम को काफिर कहा, उन्हीं की औलाद कह रही है मुल्क हमारा है। बनाने वाले को काफिर कहा, और जब मुल्क मार्ज़े वजूद में दुनिया की मजबूरी बन गए, अब कहते हैं मुल्क हमारा है। तेरा पुराना स्टाइल है, तू वारिसों को काफिर कहता है, विरसे पे कब्जा रहा। सारे अल्लाह जाने कौन समझ रहा है या कौन नहीं समझ रहा। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। आज मैं जलालपुर जट्टा के इस जोगी मोहल्ला की सालाना मजलिस में, अल्लाह हमारे बच्चे इमरान को जिंदगी दे, वो मुसलसल हमसे राब्ते में थे, लिहाजा मतलब टाइम नहीं भी था, फिर भी मैं पहुंच आया हूं। उसने इतनी मोहब्बत की है, बात मुझे क्लोज करना है, यहीं पे बात मुझे तमाम करना है। सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं, वो इस मुल्क का सबसे कच्चा धागा निकाह ही है। आप मेरी बात पे ध्यान दें जी, निकाह टूट जाता है। अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं, वक्त बिल्कुल तमाम हो गए जी। मजलिस सुनने से निकाह टूट जाता है। गली में खड़े हुए अज़ादार भी मेरी बात सुन रहे हैं, निखरा निथरा मजमा मेरे सामने, मैंने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, वही आले मोहम्मद के जिक्र से निकाह टूटने के फतवे देने वालों, और तुम्हें तो जुमे की नमाज वाले खुतबे में तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि शराब पीने से निकाह टूट जाता। नहीं नहीं नहीं, आप अल्लाह जाने कहां बैठे हैं, और कहना तो तुम्हें ये चाहिए था, क्योंकि कुरानी फैसला है, इन्नमल खमरो, इन्नमल, इसे बेहतर करे थोड़ा, इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिजसुन मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु। कुरान है, मैं अफसाना कहानी पढ़ रहा हूं, शराब हराम है, मुश्तरका मजहबों का फैसला है, शराब हराम है। मौलवी जी कहो ना, हिम्मत करो, मस्जिद के खुतबे में, दरसे फजर में, इस मुल्क पाकिस्तान में, इस इस्लामी मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क में, जहां सारा सर दिन कुरान पढ़ा जाता है, इस कुरान पढ़ने वाले मुल्क में दीन बयान करो और कहो कि शराब पीने से निकाह टूट जाता है, बदकारी करने से निकाह टूट जाता है, जुआ खेलने से निकाह टूट जाता है। मौलवी जी करो हिम्मत कि यतीमों के बाग पे कब्जा करने से। नहीं नहीं, मुझे नहीं अंदाजा हो रहा मेरी बात आप कौन सुन रहे हैं। आप जी सर, नहीं नहीं नहीं, बस मेरे ख्याल 4 मिनट मेंबर में बाबा जी को दे रहा हूं, मैं मसाइब भी नहीं पढ़ रहा, खुद भी जल्दी में हूं। गुजारिश यहीं पे मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं जी। निकाह टूट जाता है, निकाह टूट जाता है। और सिंध हाई कोर्ट ने 3 साल पहले तेरी फिका लोगों के सामने रख दी है। उन्होंने फैसला दिया जजेस ने कि एक महफिल में 3 दफा तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती। हुण जजां दी जान खाओ, ओए हमारा क्या कसूर है? तूने फिका पूरे मुल्क में मुसल्लत की हुई है, तलाक 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 तलाक। ये तो इंजे ही तलाक है जिवें जांदी बीबी नूं बंदा के निकाह निकाह निकाह। बोलो मेरे साथ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे यार। बस आखिर नहीं, वक्त में ये मैं तबसरा कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम, अगर इस मुल्क में बंदे जैसे ज़ियाउल हक इस्लाम नाफिज करने लगा था ना, अगर कोई 1-2 जर्नैल इस्लाम नाफिज करने वाले और आ जाते और ये अपनी अपनी फिका नाफिज कर देते। क्यों रुक गया था ज़िया का इस्लाम? उसने ज़कात नाफिज की, शिया क़यादत मुफ्ती जाफर के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उसने कहा हम शिया
ज़ियाउल हक याद रखना, हम शिया ज़कात के मुनकर नहीं है, हमने तो मौला ही उसे माना है जो रुकू में ज़कात देता है। और उसके बाद मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। या अली, या अली, या मेहरबानी सर, मेहरबानी। सुभान अल्लाह, जे उस आख ही रहा तो मुड़ तुसी को जी आ अली कर लेंगे, अगों सारे ठंडे हो। बस बस, मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं कि मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं बताने की पोजीशन में टाइम जो नहीं, मैं इन सारे बंदियां चो किस किस या अली नहीं आखे, मैं नहीं, मैं चुप हूं यार। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो इतने सारे बंदों में बैठ के या अली नहीं कह रहा, अल्लाह जाने कब्र की तन्हाइयों में या अली कैसे कहे। हाँ, मतलब अपना अपना मेयार बरकरार रखे बेटा। लेकिन मैं आपसे कुछ दाद दुआ नारे इस वक्त नहीं है, मुझे एक मैसेज देना है, और मैसेज में आपको नहीं दे रहा, आपको दे रहा हूं, और उनके भी बुजुर्गों से नहीं कह रहा, क्योंकि बुजुर्ग जिथे लगे ने वो ठीक ही लगे। मेरी पाकिस्तान के मुश्ताक पीर उन बच्चों से अपील है जो मुस्तकबिल है मेरे वतन का। वो अहले हदीस बच्चे हैं, अहले सुन्नत है, जो बंदी है, बरेलवी है। मैं शिया पब्लिक में कह रहा हूं, मेरे जहन में किसी मजहब से नफरत नहीं है। हम शिया सुनी अगर इलेक्शनों में भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन बंदे पिंड क्यों छोड़ जाते हैं? हम तेरे भाई हैं यार। मेरी मुसलमानों के उन बच्चों से मैं कह रहा हूं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो सीएसएस कर रहे हैं, जो बैचलर में, मास्टर डिग्रियां, बेटा आपके जहनों में भी यह बिठाया गया कि मजलिस सुनने से निकाह टूट जाता है। बेटा अपनी मर्जी के अपने मौलवियों से पूछना कि अगर मजलिस सुनने से निकाह टूट जाता है, फिर किबला हमें बताएं बाबे आदम का हक महर क्या था। ना ना, एक बंदा भी पीछे रह गया, मुझे दुख होगा। यही मेहरबानी, मेहरबानी सर, मेंबर मैं भाई को देने वाला हूं, आपकी सोचों से भी जल्दी मेंबर मुझे शाजी के हवाले कर देना। मैंने क्या कहा है इन मुसलमान बच्चों को जो कल के जज बनने हैं, कल के चीफ जस्टिस बनने हैं, कल के MPAs होने हैं, MNAs, डॉक्टर, इंजीनियर, ये मुस्तकबिल है मेरे वतन का। इन्हें जो वड्डिया हो के साड़ी जान खानी है, तो मैं इन्हें अभी से क्लियर क्यों ना करूं? मेरी तरफ देखो मेरे भाई, ओ पिल्लर आ लिया मेरे या अली मदद, क्या कहने यार। मैं कह रहा हूं वक्त नहीं है, फिर मुझे मजबूर कर रहे हैं आप। मैं तो आज अपनी रूटीन से हट के बात कर रहा हूं। और मेरे मुस्तकबिल पाकिस्तान के बच्चों, अपनी मर्जी के स्कॉलरों को कहीं पे इकट्ठा करके पूछो कि बाबा बशरियत हजरत आदम का हक महर क्या है। वक्त नहीं है, एक लम्हा मुझे दें, बगैर तशरीह के बात कर रहा हूं। हजरत आदम की नजर हव्वा पे पड़ी, गैब से आवाज़ी आदम इससे तुम्हारा निकाह होगा। तो हम सब के बाबे आदम ने पता क्या कहा पीर की, कहने लगा ते देर किस बात की। मैं कल्ला ही स्वाद लै गया, देर देर किस बात। अल्लाह अकबर, काश काश फुर्सत होती तो मैं बात कर। जब कहा ना देर किस बात के, खुदा ने कहा आदम निकाह होगा, लेकिन निकाह से पहले हक महर जरूरी है। अगर तूने ही हक महर न दिया, तेरे बच्चे तो वैसे ही बड़े सियाने होने हैं, क्या कहने। थोड़े सियाने हो भाई, जेड़े सैयद नूं दाद नहीं दे सकते, सानू खुम्स देना जे। क्या बात है यार आपकी, सारे जवाब दे लेना नारे का या अली साहब। आवाज आदम, अगर तूने ही हक महर न दिया तो तेरे बच्चे कहां से हक महर देंगे। कानून है हमारा, निकाह में हक महर जरूरी है। काश को इस बारीकी का लुत्फ ले, बाबा सरकार से लेके आखिरी अजादार तक। जब गैब से आवाज आई ना हक महर देना होगा, बाबा बशरियत आदम ने
बड़े रिलैक्स मूड में कहा, हम सारी जन्नत हव्वा के हक महर में लिखवा रहे हैं। गैब से तीसरी आवाज आई, हक महर मिल्कियत से होता है, जन्नत के मालिक कोई और है। आप जिए सर, आप जिए, वक्त ही तमाम हो गया सर। जी मेहरबानी, मेहरबानी मुझे मौका दे। जब कहा ना जन्नत के मालिक, आदम ने कहा अल्लाह मुझे फरिश्तों ने बताया कि ये जो लिबास मैं पहने फिर रहा हूं ना, ये बड़ा कीमती लिबास है, तो हम ये अपना कीमती लिबास हवा के हक महर में लिखवा देते। आदम तुमसे हमने पहले कहा है मिल्कियत से हक महर दिया जाता है। और जब बाबा आदम जन्नत से निकला तो लिबास साथ नहीं था। फिर मिल्कियत का कन्फर्म नहीं हो जाता कि जन्नत से लिबास बाहर कोई नहीं लेके जा सकता, मालिकों की मर्जी, मदीने बैठ के जब चाहे मंगवा लो। क्या कहने क्या बस खत्म सर। मैं शिया लिटरेचर की बात नहीं कर रहा। कैमरे लगे हुए हैं और जब तक ये सीडी सिस्टम नहीं था हम मौलवी जाकिर बड़े सौखे थे, बात करके मुकर जाते थे। अब ये कैमरा मुकरने नहीं देता। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था मालिक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था गदीर ही पे बन जाता। हाँ, लिहाजा मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, अपनी बात पे पहरा देना जानता हूं। ये शिया लिटरेचर की बात नहीं है कि आदम का हक महर क्या था। बरे सगीर का बहुत बड़ा नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने, पढ़े लिखे लोग इस नाम से वाकिफ है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी लिखता है जब हम सब के बाबा आदम हक महर के मसले पे परेशान हो गए, अब मैं क्या करूं। गैब से पांचवी आवाज आई, मुश्किलों में परेशानी इस तरह से देखी नहीं जाती, हम ही बता देते हैं। 5 दफा आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ ले, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। ऐलान आखिरी करके मिंबर में फजाइल में छोड़ रहा हूं, हमें मुसलमानों का वो मसलक दिखाओ जो वाजिब नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद ना पढ़ता हो। बाबा नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते ते मसीतों बाहर निकलती पता की समझते ने, आले मोहम्मद में जो आल है ना ये अंग्रेजी वाला आल है। आपके क्या कहने, आप तो चुप भी कमाल लगते हैं। वो दुरूद में वेल्डिंग मशीनें उठा के फिर रही हैं कि दुरूद में मर्जी के कबीले वेल्ड कर लो। तुझे सुभान अल्लाह कहना नहीं आता तो इन्ना लिल्ला पढ़। मैं चला जाऊं यार, बात मैंने खत्म यहीं पे करनी है। वो वेल्डिंग मशीनें उठा के फिर रहे हो, उसे भी दुरूद में शामिल कर लो, उसे भी दुरूद में शामिल कर लो। रियाज रिजवी में एक तरीका तुझे बता रहा हूं, रोज रोज करो, अल्लाह खत्म करो। अगर तेरी मर्जी की फैमिलियां पूरी फिट नहीं ना हो रही तो मेरिट पे हजरत आदम बनते। बहुत बहुत दुरूद तुमने पढ़ लिया हजरत इब्राहिम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, बहुत ज्यादा पढ़ लिए। अब मर्जी के बंदे जहां और जो लाने हैं तो हजरत आदम माशाअल्लाह हम सब के मुश्तरका बाप है। आप दुरूद इस तरह पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। आदम सिर्फ पहला नबी नहीं, वो पहला खलीफा भी है। पहला खलीफा है, दुरूद में आ रहा है, ले आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मैं को नाराज हो रहा हूं। और पढ़ो दुरूद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम। ये सालाना मजलिस यकम सफर जोगी मोहल्ला में मुफ्त में दुरूद बनाया दे रहा हूं। कमा सल्लैता अला
अल्लाह आले मोहम्मद पे उसी तरह दुरूद भेज जैसे तूने आदम पे भेजा और आदम की आल पे। है को फिरका मुसलमानों का जो आले आदम पे दुरूद पढ़े, कोई जुर्रत नहीं करता। वो कहते हैं हमें मौलवी मार देंगे, हमें मौलवी खा जाएंगे। मौलवी कहेंगे मत मारी गई है, आदम की आल पे दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आदम के बेटों में एक कातिल भी है। इसका मतलब पता इन्हें सारा है कि कातिलों पे दुरूद नहीं पढ़े जाते।